नगला इंडस्ट्रियल एरिया में आप देख सकते हैं चौहान ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आज 1 वर्ष यहाँ पे इस कंपनी को पूरा होने के बाद से आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पे हवन पूजा करने के बाद से आप देख सकते हैं अब इस टाइम पे भंडारा का आयोजन है। रतनपाल चौहान जी जो कि पहले वार्ड नंबर 6 से भावी पार्षद उम्मीदवार हुआ करते थे, आज वार्ड नंबर 8 हो गया और उससे यहाँ वार्ड नंबर 8 के समाज सेवी कह ले रतनपाल चौहान जी जो कि समाज सेवा करते रहते हैं और उनके इस भाव को इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखने को मिल रहा है। जब इंडस्ट्रियल एरिया में इन्होंने 1 साल पहले अपने कंपनी को स्टार्ट किया, स्क्रैप का काम है, आप देख सकते हैं चारों तरफ स्क्रैप के यहाँ पे जो स्क्रैप रखे भी हुए हैं। तो जैसे इस एरिया में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोगों के बीच में अपने यहाँ पे पहचान बनाना शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में इस टाइम पे आप देखेंगे लोग जो है इस टाइम यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये इनकी एक प्रखर एक थे की सरल स्वभाव के व्यक्त होने के नाते ये बहुत जल्दी अपना एक पहचान इस एरिया में भी बना लिया है। और सबसे मेन बात है कि आज जब इन्होंने पूजा पाठ किया और लोगों को जो यहाँ पे लोग हैं प्रसाद वितरण कर रहे हैं, तो देखिए बड़े सुकून से सभी लोग बैठकर तसल्ली से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इस एरिया में जब इन्होंने लगातार अपने 1 साल की कामयाबी जो हासिल की है और अब अगला जो पड़ाव में ये एंटर कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इनको राजनीतिक मंच पे कांग्रेस के विधायक जो रहे पूर्व विधायक जी उनके साथ में भी कई बार मंच पे देखा गया है। आज जनता के बीच में है, तो क्या उद्देश्य है आज नेताजी लोगों के बीच में? तो मुझे मेरी आत्माओं को शांति मिलती है और इस तरीके से भगवान मुझे बरकत दे जिससे कि मैं हर साल इस तरीके से भंडारा कराता रहूं। तो थोड़ा सा राजनीतिक भी आप अपने साथ बनाने लगे थे और उसके बाद वो एरिया तो फिलहाल छोड़ के काम काज के लिए तो इधर आ गए, लेकिन यहाँ भी देखिए जनता आपके साथ में बहुत जल्दी जुड़ गई। राजनीतिक में एक समाज सेवा में मेरा अपना एक हृदय से जो सेवा करने का मन रहता है और पहले से ही है। मेरे ऐसे कुछ नहीं है कि मैं अपने जान के कुछ लालच से करता हूँ, क्योंकि मैं ये समाज सेवा का काम मेरे दिल से है। क्योंकि आप वार्ड नंबर जो आप चुनाव की बातें कर रहे थे तो वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर कोई सरकार की कांग्रेस सरकार अगर कोई आगे अब चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के और घोषणा हो चुकी है, तो उसमें अगर कोई टिकट देने का काम करेगी और अपने कामयाब अगर कैंडिडेट समझेगी तो उसको भी देखेंगे। लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिए थे आप लोग चुनाव, अगर विधानसभा चुनाव के टाइम तक तो आप लोग एक्टिव थे। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से चुनाव खींचते जा रहे हैं, क्या करेंगे अभी से मार्केट में उतर? पहले तो सरकार चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, 3 साल हो चुके हैं जी जी। अब धीरे धीरे ऐसे बड़ा पता नहीं, अब ये दिल्ली वाला इलेक्शन अगर कल हार गए और तो उसमें भी पता लगे कि इलेक्शन और आगे बढ़ जाए। अच्छा, बीजेपी का तो ये हाल है, 3 साल से इस तरीके से रुक रही है। अच्छा, कोई मौका नहीं छोड़ते हो आप भी कटाक्ष करने में, कमेंट करने में? नहीं, अब क्या है ये देखो, सरकार तो अगर इनके अंदर डर ना हो तो ये चुनाव को तो कब का करा देते, 3 साल पहले ही करा देते नगर निगम को। जो बाढ़ की जनता है उनको एक जिम्मेदार साथी मिलता काम करने के लिए, क्योंकि बाढ़ के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, रोडों पे फीवर का पानी डोल रहा है और सप्लाई में जो मीठा पानी आता है उसमें भी फीवर का पानी गंदा मिक्स होके आ रहा है। तो जनता तो फुकी है ही नहीं, चाहे विधायक कोई भी बने। 100 साल के 100 दिन सफलता के बताए जा रहे हैं, आप इसमें भी ये करें कि मिक्स हो गया? मिक्स होने के लिए थोड़ी ना विधायक किसी का भी हो। इस वक्त तो पिछले विपक्ष का तो कम से कम लड़ाई लड़ रहा था, अब तो सरकार वाले पे भी काम नहीं हो रहा, सरकार वाले के भी बुरे हाल है। पूरा NIT 86 की बात करूंगा मैं तो, जहाँ रहता हूँ वहाँ का बुरा हाल है। सारा गंदा पानी, रोड है, गलियां, अभी तक तो एक भी उद्घाटन जोर लगा रही है। अगर ये हारी तो मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम के चुनाव फिर ना होंगे फरीदाबाद के। हाँ, इनको डर लगा रहता है। अच्छा, चलो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं, आप 1 साल पूरा कर लिए इंडस्ट्रियल एरिया में, तकरीबन ये जो भीड़ देख के ये लग रहा है कि आपने यहाँ भी अपना छाप छोड़ दिया है। अगर चुनाव की तैयारी होगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो ऐसा है, ये मेरे माता बहने बुजुर्ग साथी ऐसे लोग हैं जो मैं इनसे दिल से प्यार करता हूँ, ये मेरे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि आदमी की जैसी भावना रहती है वैसे इंसान मिल जाते हैं। जी जी। अब मैं वहाँ जवाहर कॉलोनी से वहाँ से आया हूँ वार्ड नंबर 6 पे, यहाँ नंगला इंडस्ट्री में और उस तरीके से जो कि आगे भी मैं अपने इंडस्ट्री साथियों के लिए ये कहता रहूंगा कि भाई वो मेरा सहयोग करें। मेरा स्क्रैप का काम भी है, वो मुझे 2 पैसे
का धंधा देते रहेंगे, मेरे बच्चे पलते रहेंगे, तो मैं इस तरीके से अपने समाज सेवा में भी और इस तरीके सहयोग जैसा भी होता है उनके साथ चलता है। नेताजी एक चीज और पूछना चाहूंगा, 2 तारीख को डेट डिक्लेयर हो गया है वोटिंग को, तो अब 12 तारीख को रिजल्ट, इतना गैप, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ आपको तजुर्बा है, जानकारी है तो कम से कम बता दीजिए। ये सीधी सी बात है जी। अभी कहते ईवीएम ईवीएम, अरे भैया जब मैं कह रहा हूँ कि जब आप इलेक्शन करा रहे हो, अगर कहीं बेईमानी का रिजल्ट नहीं है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी बीजेपी से, कभी ना हारी है ना हारेगी। टिकट भाई हारना जितना अलग चीज है, पर पहलवानी बराबर रहेगी। जी हाँ, टिकट मिलेगी तो आप भी कूदोगे मैदान में? देखो अगर पार्टी ने ऐसा समझा तो शायद मौका आजमाएंगे आप? देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।